नमस्कार साथियों, पाठशाला के इस डिजिटल मंच पे आप सभी का स्वागत है। हार्दिक अभिनंदन है। ठीक है, बहुत सारे विद्यार्थी हैं जो अभी अलग अलग परीक्षाओं में उलझे हैं और उन सभी के लिए अब चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी के बाद में बहुत सारे विद्यार्थी हैं कि सर अब आगे क्या करें। तो आप लोगों के लिए ईएमआरएस के अंदर एक हॉस्टल वार्डन की जो वैकेंसी है वो आपकी निकली है और इस वैकेंसी के आधार पर आप आगामी एग्जाम की आसानी से तैयारी कर सकते हो और बहुत सिंपल सा सिलेबस है। ठीक है, आप लोगों को बहुत अच्छी सेंट्रल गवर्नमेंट की पोस्ट है जिसमें रहना खाना भी फ्री है। तो यहाँ पे आज के सेशन में ईएमआरएस जो हॉस्टल वार्डन का जो नोटिफिकेशन है उसकी चर्चा करेंगे। तो यहाँ पे देखो, आपके सबसे पहले हॉस्टल वार्डन के टोटल पदों की संख्या कितनी है। तो यार की टोटल पदों की संख्या मेरे भाई है 635। 635 पदों के लिए ये टोटल आपकी यहाँ पर वैकेंसी है। तो यहाँ पे हॉस्टल वार्डन की कहानी को अगर हम समझें कि यहाँ पे सर कौन कौन एलिजिबिलिटी है, तो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया देख ले। सबसे पहले आप 35 साल तक की उम्र के हैं तो आप ये एग्जाम दे सकते हैं। ठीक है, आप SC ST OBC को बिलोंग करते हैं तो भी आप यहाँ पे जो भी छूट आपको मिलती है वो आपको मिलेगी अप टू 55 ईयर ईएमआरएस एम्प्लॉय। ठीक है, ईएमआरएस के अगर एम्प्लॉइज हैं तो यहाँ पर 55 साल तक आपको यहाँ पर ठीक है। जो असेंशियल क्वालिफिकेशन जो आपकी रहने वाली है, असेंशियल क्वालिफिकेशन जो आपकी रहने वाली है, अगर 4 ईयर इंटीग्रेटेड ग्रेजुएशन डिग्री कोर्स कर रखा है रीजनल कॉलेज ऑफ ये, ठीक है, एनसीईआरटी या फिर एनसीटी रिकॉग्नाइज यूनिवर्सिटी से कंसर्न सब्जेक्ट, ठीक है, या फिर हम कहते हैं कि बैचलर डिग्री आप सभी के पास में है। बैचलर डिग्री का मतलब कोई एनी ग्रेजुएट, ठीक है, या फिर हम कहते हैं कि एनी ग्रेजुएट, कोई भी ग्रेजुएट आपका विद्यार्थी है वो यहाँ पर इस एग्जाम को क्या कर सकता है, क्लियर कर सकता है तैयारी करके। तो यहाँ पे देखो, इसमें एग्जाम का जो पैटर्न क्या रहने वाला है, आपका एमसीक्यू बेस आपका एग्जाम होने वाला है। ओएमआर बेस है, पेपर 1 है, पेन और पेपर पे होगा। ठीक है, डिस्क्रिप्टिव प्लस ओएमआर बेस पेपर होने वाला है। ये आपका एलिजिबिलिटी यहाँ पर नहीं है। ठीक है, पेपर जो है हिंदी और इंग्लिश दोनों ही भाषाओं में समान रूप से होने वाला है। अब देखो सिलेबस देखो, पहला जो टियर 1 है प्रिलिमिनरी क्वालिफाई एग्जाम है, आपको क्वालिफाई करना है। तो इसमें देखो पार्ट फर्स्ट जो है आपका जनरल अवेयरनेस का पार्ट है। ठीक है, जिसमें हम कहते हैं कि फोकस किया जाता है करंट जीके। ठीक है, वो भी अगर बात करें कौन से वाले जीके पर, इंडिया जीके पे ज्यादा फोकस किया जाता है। इंडिया के संदर्भ में जो करंट जीके उस पे। रीजनिंग एबिलिटी के टोटल 15 सवाल है, 15 क्वेश्चन है। नॉलेज ऑफ आईसीटी के 15 क्वेश्चन है, 15 मार्क्स है। क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड के 30 सवाल है, 30 अंकों के लिए। लैंग्वेज की बात करें तो लैंग्वेज में जैसे हिंदी, इंग्लिश और आपकी जो रीजनल लैंग्वेज होती है वो है। 30 क्वेश्चन है आपके, 30 मार्क्स के लिए यहाँ पर दिए गए। तो यहाँ पर देखो, इसमें आपको प्रत्येक सब्जेक्ट में 10 मार्क्स लाना आपको यहाँ पर क्या है, जरूरत आपको है। बाकी अगर आप लोगों ने देखा होगा सभी एग्जाम्स के लिए आप तैयारी करते हो, तो यहाँ पे देखो इसमें दूसरा जो आपका पेपर होने वाला है जिसमें 40 अंकों का ऑब्जेक्टिव होगा, 15 क्वेश्चन का डिस्क्रिप्टिव होगा। प्रत्येक क्वेश्चन 4 अंकों का यहाँ पर होने वाला है, तो ये 60 अंक यहाँ है और 40 प्रश्न 40 अंक का पेपर यहाँ पर होने वाला है। ये आपके स्किल से जो टेस्ट आपका जो भी होता है, जो आपके सब्जेक्ट नॉलेज से संबंधित होता है। चलिए इसके डिटेल सिलेबस की बात कर लेते हैं। इसका डिटेल सिलेबस क्या है, तो यहाँ पर देखो सबसे पहला जो पार्ट आता है जनरल अवेयरनेस का पार्ट है, जिसमें जनरल नॉलेज और करंट अफेयर, थोड़ा बहुत इंडिया जीके के कुछ क्वेश्चंस आपके पूछे जा सकते हैं और आप सभी को पता है कि 10 क्वेश्चन के लिए ये है। फिर है आपका रीजनिंग एबिलिटी का पार्ट है। रीजनिंग एबिलिटी वाले पार्ट में अब अभी आपने देखा कि रीजनिंग एबिलिटी में जो प्रश्नों की संख्या है वो कितने प्रश्न है, 15 सवाल है। ठीक है, आपकी नॉलेज ऑफ आईसीटी, इसमें आपको कोई दिक्कत नहीं होने वाली है, आप सभी को पता है कि टोटल 15 सवाल यहाँ पर है। ठीक है, फिर क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड का जो पार्ट आता है जिसमें टोटल प्रश्नों की संख्या 30 है। अगर आप देखेंगे तो यहाँ पे 30 अंकों के लिए यहाँ पर क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड का पार्ट होने वाला है। ठीक है, फिर इसके बाद में यहाँ पे जनरल इंग्लिश का पार्ट है। ठीक है, जनरल इंग्लिश के टोटल आपके जनरल इंग्लिश और आपके यहाँ पे जनरल हिंदी और रीजनल लैंग्वेज जो आपका होता है। तो यहाँ पे देखो ABC की बात करें तो रीजनल लैंग्वेज बेसिक ग्रामर क्वेश्चन, आपके सिनोनिम्स एंटोनिम, वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन ये है। ठीक है, आपको पास होने के लिए हिंदी या इंग्लिश में से आपके यहाँ पे टोटल 10-10 अंक लाना, 30 है। ठीक है, आपके यहाँ पे जैसे इंग्लिश और ये रीजनल लैंग्वेज में आप चाहो तो हिंदी हिंदी सेलेक्ट कर लो, तो फिर और सवाल आपके 20 सवाल हिंदी के हो जाएंगे। तो ये सिलेबस की बात करें तो हॉस्टल वार्डन का जो सिलेबस जो है,
ठीक है। नॉलेज ऑफ पोस्को, देखो यहाँ पे जो सिलेबस जो दिया हुआ है, नॉलेज ऑफ पोस्को एंड अदर चिल्ड्रन सेफ्टी रिलेटेड एक्ट ऑफ गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, इससे संबंधित है। ठीक है, जिसमें प्रोहिबिशन ऑफ चाइल्ड मैरिज एक्ट 2006 है। फिर है प्रोटेक्शन ऑफ चिल्ड्रन फ्रॉम सेक्सुअल ऑफेंस एक्ट 2012, प्रोटेक्शन ऑफ चिल्ड्रन फ्रॉम सेक्सुअल ऑफेंस रूल्स 2020। फिर आपका द चाइल्ड लेबर है, यहाँ पे प्रोहिबिशन एंड रेगुलेशन एक्ट 1986 है। फिर इसके बाद में इमोर्टल आपकी ट्रैफिक प्रिवेंशन अमेंडमेंट बिल 2006 है। फिर इसके बाद में द कमीशन फॉर द प्रोटेक्शन ऑफ चाइल्ड राइट्स एक्ट 2005 है। ठीक है, फिर द राइट ऑफ चिल्ड्रन टू फ्री एंड कंपल्सरी एजुकेशन एक्ट 2009 आरटी क्रिमिनल लॉ और आपका यहाँ अमेंडमेंट एक्ट 2013 है। फिर इसके बाद में आपका चाइल्ड पॉलिसी नेशनल करेक्टर, यहाँ पे चार्टर ऑफ चिल्ड्रन, ठीक है, चाइल्ड मोरालिटी रेट जेंडर रेशियो, ये वाला पार्ट है। फिर एडमिनिस्ट्रेटिव का एप्टीट्यूड है, जिसमें हैंडलिंग ऑफ लार्ज नंबर ऑफ स्टूडेंट, एंश्योरिंग क्लीनलीनेस, हॉस्टल प्रीमिसेस, रिकॉर्ड मैनेजमेंट एटसेट्रा, ये जो पार्ट है। देखो यहाँ पर ये कोई बहुत ज़्यादा हम कहते हैं कि टफ नहीं है, जैसा आप लोगों ने देखा होगा रूल्स हैं और ऐसे जो आपके कुछ पॉइंट्स हैं जो आप लोगों ने देखा, और राजस्थान पुलिस कांस्टेबल जैसे एग्जाम में भी आप तैयारी करते हैं। तो यहाँ पर ये एक डिटेल सिलेबस और आपका एक छोटी सी बढ़ती है। हम कहते हैं कि बढ़ती, जैसा आप लोग हर एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो वैसे इस एग्जाम का भी फॉर्म भर सकते हैं। एग्जाम डेट नज़दीक है, ठीक है, 23 अक्टूबर जो आपकी एग्जाम डेट आपकी दी गई है, तो आप लोग तैयारी करिए, बढ़िया से है। बहुत जो यहाँ पर पाठशाला क्लासेस पर, ठीक है, यहाँ पे पाठशाला ऐप के अंदर ये आपका कोर्स अवेलेबल है और ये जो कोर्स अवेलेबल है मात्र 999 रुपए में आपको कंप्लीट लाइव प्लस रिकॉर्डेड कोर्स आपको ये मिलने वाला है। इसकी बहुत जल्दी हम यूट्यूब पर भी क्लासेस शुरू करने वाले हैं, जिसमें प्रमुख रूप से आपकी रीजनिंग एबिलिटी की क्लास होगी, आपकी नॉलेज ऑफ आईसीटी क्लास होगी, क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड की क्लास होने वाली है। ठीक है, फिर जनरल इंग्लिश और हिंदी की भी क्लासेस ऑलरेडी पहले से हमारी यहाँ पर बहुत सारी चल रही है, तो आप लोग आसानी से इस एग्ज़ाम को क्रैक कर सकते हैं। तो मेरे हिसाब से अगर आप आगामी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं, ठीक है, और भी जो एग्ज़ाम्स आप लोग देना चाहते हैं, उन सभी एग्ज़ाम्स के लिए आप आसानी से इस एग्ज़ाम की तैयारी करते हुए सफल हो सकते हैं। ये छोटा सा आपका सेशन था। अगर सेशन अच्छा लगे तो चैनल को सब्सक्राइब करिए नए अपडेट के लिए। अभी के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच, टेक केयर, बाय बाय, ऑल द बेस्ट।